नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग स्किल टेस्ट समाप्त हो चुका है। यदि गुवाहाटी जोन को छोड़ दिया जाए और कल 12 अगस्त के पहले शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो फ्रेंड्स शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के माध्यम से लगभग सभी जोन का गुवाहाटी जोन को छोड़ करके आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट समाप्त हो चुका है और सभी पोस्टों का समाप्त हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के अंदर कटअप जो है वो कितना इंक्रीमेंट होता है फाइनल मेरिट के लिए, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साथ में इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के अंदर कितने कटअप जो है वो जा सकते हैं। क्या टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले अधिक जाएंगे या फिर जो टाइपिंग पोस्ट का कटअप गया है उसके मुकाबले थोड़ा कम जाएंगे। तो एक एक बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 2015 का टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कटअप क्या गया था और इसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कटअप क्या रहा था। तो एक दो जोन का दिखा देता हूँ साथियों। एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अपना SECR रीजन है, यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि बिलासपुर जोन है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ JAA यानी कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए। यदि आप UR की कटअप देखें साथियों यहाँ से, तो 81.38 लगा है। कितना लगा है? 81.38 लगा है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और एज इट इज़ सेम वहाँ पे भी 2015 के NTPC के एग्ज़ाम के अंदर भी आपका 8 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग देने के लिए बुलाया गया था, जैसे कि 2019 के NTPC की वैकेंसी के अंदर इस बार 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो 81.38 जो है वो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ लगा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ लगा था। तो साथियों, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पे ये पोस्ट है और इसका जो कटअप है वो 86.94 लगा था। तो देखिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए लगभग 81 गया था और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 86 गया था। तो लगभग जो है वो UR के कटअप में 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इस कटअप को देख करके डरना नहीं है फ्रेंड्स। मैं कुछ और जोन दिखाऊंगा जहाँ पे मात्र 0.33 मार्क्स बढ़े हैं, 0.21 मार्क्स बढ़े हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। यदि आप बॉर्डर मार्क्स पे भी हैं, यदि आपने टाइपिंग दी है और टाइपिंग आपकी अच्छी गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कटअप गए थे फ्रेंड्स। हालांकि उस समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था। कहने का मतलब है 100 सीट है तो ऐसी स्थिति में 150 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हो गया है। इस बार आपका 1:1 के अंदर बुलाया जाएगा। मीन्स 100 सीट है तो 100 कैंडिडेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो खैर, इतना 5 मार्क्स के आसपास UR का कटअप बढ़ा था, लेकिन कुछ जोन के अंदर जो है वो मात्र 0.21, 0.33 तक का कटअप भी बढ़ा था। चलिए, एक जोन मैं आपको और दिखा देता हूँ जहाँ पे कटअप जो है वो ना के बराबर बढ़ता है, 2 या 3 मार्क्स के आसपास जो है वो बढ़ता है। साथियों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे सदर्न रीजन के अंदर JAA का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, जिसके अंदर UR का अगर कटअप की बात करें तो 76.55 गया है, ठीक है। टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आपका यहाँ पे कटअप जो है वो 76.55 गया है। कहाँ से? ये सदर्न रीजन आपका चेन्नई जोन का है, ठीक है। अब चलिए मैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कटअप दिखा देता हूँ कि कितना रहा है। साथियों, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का सदर्न रीजन के लिए 79.63, यानी कि 76 से लगभग 79 गया है। मतलब कि लगभग 3 मार्क्स जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट ऑफ मार्क्स इंक्रीमेंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कट ऑफ जो है वो इंक्रीमेंट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि देखिए कितने छात्र जो है वो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट देने के लिए गए, उनमें से कितने छात्रों को टाइपिंग आता है या फिर नहीं आता है। अटेंडेंस पे भी डिपेंड करता है। यदि इस बार की अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 75 to 80% के आसपास अटेंडेंस रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग का नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट किए थे, रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किए थे। तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि जिनको टाइपिंग नहीं आता है, वो बस भगवान भरोसे गए थे कि भाई टाइपिंग चलो आ गया तो मार देते हैं जा करके। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं। यदि आपको आपके बॉर्डर मार्क्स भी आ रहे हैं, आपको टाइपिंग आती है और टाइपिंग आपकी अच्छी गई है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर ले तो देखिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप जो है वो टाइपिंग पोस्ट के आसपास ही रहने की संभावना है। देखिए, हालांकि ये डिपेंड करता है कि किस जोन में आपका टाइपिंग पोस्ट कम है और कहाँ पे आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो अधिक है। जिस भी जोन के अंदर टाइपिंग पोस्ट काफ़ी कम मात्रा में होंगे और नॉन टाइपिंग पोस्ट भर के होंगे, वहाँ पे आपका जो कटअप है ना साथियों, वो टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर जाएगी। 0.5 या 1 या 2 मार्क्स के आसपास जो है वो कम जरूर जाएगी, क्योंकि आप
आप खुद ही ना सोचो फ्रेंड्स। मान लीजिए कि एक जोन आप ले लो सिलीगुड़ी, ठीक है। सिलीगुड़ी के अंदर 10 पोस्ट ऐसे हैं जो कि आपका टाइपिंग वाला पोस्ट है, और 100 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है, गुड्स गार्ड का पोस्ट है, अथवा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है। तो 10 पोस्ट के अंदर टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं? 10 8 80 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और नॉन टाइपिंग के अंदर कितने सीट हैं? तो 100 सीट हैं। तो भाई यहाँ पे मात्र 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है नॉन टाइपिंग के अंदर जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़रूर घटेंगे। तो हालांकि फ्रेंड्स आप अपने जोन का आप देख सकते हैं आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर खोल करके भाई किस जोन के अंदर टाइपिंग का पोस्ट कम है और किस जोन के अंदर टाइपिंग का पोस्ट अधिक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जिस भी जोन के अंदर टाइपिंग का पोस्ट अधिक मात्रा में होंगे, जिस भी जोन के अंदर टाइपिंग का पोस्ट अधिक मात्रा में होंगे नॉन टाइपिंग के मुकाबले, नॉन टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले, उस जोन के अंदर नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो कट ऑफ है ना साथियों वो हाई चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जिस भी जोन के अंदर टाइपिंग पोस्ट अधिक होंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले, उस जोन के अंदर आपका जो है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ हाई चला जाएगा। वहीं दूसरा पक्ष ये है कि जिस भी जोन के अंदर नॉन टाइपिंग पोस्ट की मात्रा अधिक होगी टाइपिंग पोस्ट के मुकाबले, उस जोन के अंदर आपका जो कट ऑफ है नॉन टाइपिंग पोस्ट का वहाँ पर कम चला जाएगा। तो ये दो पक्ष है फ्रेंड्स, दो पहलू है। आप अपने अपने जोन का एक बार आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ से खोल करके चेक कर सकते हैं कि भाई किस जोन के अंदर टाइपिंग पोस्ट कितनी मात्रा में है और नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो ये सब बातें मैटर करती है फ्रेंड्स। जैसे ही इसका रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।